1857 का जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह क्यों हुआ था, उसको किसने दबाया था, और कौन कौन भारतीय नेता उस विद्रोह में शामिल थे, ये सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। 1857 का विद्रोह जो एक्चुअली में हुआ था, वो अगर तुम बहुत बारीकी से देखोगे तो तुमको ये चीज समझ में आएगा कि उस समय उतना भी एकता होकर के नहीं लड़ा गया था। ठीक है। जैसे कि मान लो रानी लक्ष्मीबाई थी, तो लक्ष्मीबाई का जो एक दत्तक पुत्र था, जिसको गोद लिया हुआ पुत्र बोलते हैं, वो उसके लिए लड़ रही थी। उसके बाद तुम्हारा दिल्ली में जो थे बहादुर शाह द्वितीय, वो अपने लिए लड़ रहा था क्योंकि उनका गद्दी छीन लिया गया था। और नाना साहब जो थे वो अपने लिए लड़ रहे थे क्योंकि उनका पेंशन को बंद कर दिया गया था। जितने भी थे, कुंवर सिंह थे बिहार से लड़ रहे थे, वो क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनकी जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सब अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है। सब, हाँ, ये बोल सकते हैं कि संगठित रूप में लड़े, लेकिन सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। नहीं तो तुम खुद सोचो कि अंग्रेज कोई बहुत ज्यादा नहीं था शुरू में जब आया था, मात्र 6000 अंग्रेज थे। तो अगर उस समय लड़े, अगर उसी समय लड़ते जब पहले आया हुआ था, तो उस समय ही खत्म हो जाता अंग्रेज, उसी समय खत्म हो जाता। लेकिन भारतीय लोग इतना भोला भरा था कि उसका चाल को कभी समझ ही नहीं पाया। समझे? उसका चाल को कभी समझ ही नहीं पाया, जिसके कारण 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति बहुत ही बड़ी क्रांति, और इसके द्वारा बहुत कुछ चेंजिंग हुआ, जिससे हम लोग स्वतंत्रता के क्षेत्र में सबसे पहले कदम पे बढ़े इस क्रांति के बाद। ठीक है। 1857 के समय जो ये क्रांति हुई थी, उस समय तुमको पूछेगा कि 1857 में कौन था वहां का गवर्नर, तो क्या क्या नाम बोलोगे? गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जॉन कैनिंग पूरा नाम था उसका। 1857 में था। हाँ, उसी के बाद वायसराय पोस्ट को चालू कर दिया गया। और वायसराय पोस्ट को क्यों चालू किया गया था? क्योंकि क्या हुआ ना, समझना शुरू से क्या हुआ था कि एक मंगल पांडे नाम करके व्यक्ति था। मंगल पांडे नाम करके व्यक्ति था, बैरकपुर में वो अपना ड्यूटी कर रहा था। और बैरकपुर में उसको बोला गया कि एक कारतूस तभी चला था। कारतूस समझते हो ना, जो गोली बंदूक में डाल करके उसको छोड़ा जाता है, कारतूस। बम में भी जो होल वाला पार्ट रहता है ना, उसी के अंदर में कारतूस डालते हैं, सुधार से खींच करके देते हैं। तो वो कारतूस को क्या किया, बोला कि कारतूस को आपको दांत से छील करके आपको छोड़ना पड़ेगा बंदूक। तो ये मंगल पांडे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि बताया गया था कि इस कारतूस में गाय का और सुअर का दोनों का चर्बी मिला। किसका चर्बी मिला हुआ है? गाय का, सुअर का चर्बी मिला हुआ है। क्यों उसको इसलिए रखता था? अंग्रेज सबका मानना था कि अगर देखो, बोला कि अगर इसको इस तरह से रखेंगे तो इसमें जंग उंग नहीं लगेगा, इसमें करतुष्ट में जंग उंग नहीं लगेगा। जिस पात्र में उसको रखा जाता है वहां पे जंग नहीं लगेगा, इसलिए उस पात्र के अंदर में वहां पे क्या किया हुआ था, गाय और सुअर का चर्बी बोलता था यहाँ पे लगा के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वो चीज रहेगा। तो ये चीज पूरा फैल गया ये वाला बात। ठीक है। ये बात जब फैल गया पूरा सिपाही सब में, तो वहां पे मंगल पांडे जी जब आए, सिपाही के नेता मंगल पांडे आकर के बोलते हैं, बोले कुछ भी हो जाए हम किसी भी कीमत पे कारतूस को अपने मुंह में नहीं लगाएंगे। ठीक है, मना कर दिए। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो तभी गवर्नर थे, वो गवर्नर बोल रहे थे कि नहीं, आपको तो लगाना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। तो बोले हम नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं यूज करेंगे। और इस तरह से करके एक भगदड़ तैयार किया और लगभग 40-50 अंग्रेज को मार करके वो वहां से निकल गए। अब मान लो मार के निकल गया तो अंग्रेज सब पूरा पागल हो गया, आग बबूला हो गया। बोला कि ये विद्रोह करवाया, ऐसा करवाया, वैसा करवाया। इस तरह में से वो नजर में चढ़ गए अंग्रेज। ठीक है। अंग्रेज का नजर में चढ़ गए तो वो भागने का बहुत दूर तक कोशिश किए, लेकिन फिर भी कितना भी था तो अंग्रेज को सब कुछ एरिया वेरिया पता चल गया था कि यहाँ जाकर कैसे रह सकता है, वैसे रह सकता है। तो मंगल पांडे जी को पकड़ लिए। मंगल पांडे ने पहले अपना आत्महत्या का कोशिश किया था, लेकिन क्या हुआ कि आत्महत्या का कोशिश उसका सक्सेसफुल उनका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो किसी तरह से, उनको गोली ठीक ढंग से लगा नहीं और वो बच गए अपने से किसी तरह से। ठीक है। तो उसके बाद अंग्रेज उनको घायल अवस्था में पकड़ा और ले आया, और 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को उनको फांसी चढ़ा दिया। किनको? मंगल पांडे को। तो एक ऐसा आदमी था जो कि देश के लिए, मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे, मतलब रियल में सबसे पहली बार
जो फांसी पे चढ़ा था, जो सबसे रियल में देशभक्ति के रूप में अपने आप को फांसी पे लटका गया, वो कौन थे? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे थे पंडित जी, ब्राह्मण थे मंगल पांडे। अब उनको मान लो गाय का वैसे ला करके दे देगा तो वो करेंगे कभी? वो कोई नहीं करेगा। अब मुस्लिम लोग भी रेडी नहीं हुआ कि हम सुअर का ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखो विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था और किस किस कौन कौन थे जो अधिकारी उनको दबा दिए थे। तो पहला विद्रोह जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। पहला तो यहाँ तुम्हारा मंगल पांडे वाला हुआ था, और इसके अलावा कहाँ हुआ था? उसके बाद हुआ था दिल्ली में। और दिल्ली में जो थे नेता जो थे भारत के, वो थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय, लिखना नहीं है, समझना है खाली। बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। और इनको जो इस विद्रोह को जो दबा दिया गया था, उस वो जो दबाया था उसका नाम था जॉन निकोलसन। क्या नाम था? जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन नाम करके अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी ने इसको दिल्ली में दबा दिया था, ठीक है। उसके बाद और जो अधिकारी थे, एक थे हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? हेनरी लॉरेंस। वो लखनऊ में जो युद्ध, मतलब लखनऊ में जो ये बगावत शुरू हुआ था, वहां पे उसको दबा दिया था। और लखनऊ का कौन यहाँ भारतीय नेता ये कर रहा था, हैंडल कर रहा था उसको? तो उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल नाम करके जगह पे ये चीज शुरू हुआ था, और उसको दबाया था कौन? हेनरी लॉरेंस। कौन दबाया था? हेनरी लॉरेंस। तीसरा जो होता है वो होता है कानपुर में। कहाँ होता है? कानपुर में। कानपुर में जो हुआ था नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इनका पेंशन वगैरह बंद कर दिया गया था, तो ये भी उठ करके खड़े हो गए थे। और इसको जो दबाया गया था ये कैंपबेल नाम करके अधिकारी के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा? कैंपबेल। कैंपबेल का पूरा नाम है सर कोलिन कैंपबेल। सर कोलिन कैंपबेल। सर कोलिन कैंपबेल। और झांसी और ग्वालियर में जो हुआ था, झांसी और ग्वालियर में वो लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे। कौन कौन? और तात्या टोपे, मतलब जो नेता के रूप में भारत की तरफ से लड़ रहे थे। और जो दबाया था उसका नाम था जनरल ह्यूग रोज। क्या नाम था? जनरल ह्यूग रोज, ठीक है। ह्यूग रोज। रोज ने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा जो 1857 की क्रांति लड़ी जा रही थी उसको दबाया था, ठीक है। उसके बाद बरेली में जो हुआ था, बरेली में भारतीय नेता था खान बहादुर खान। क्या नाम था? खान बहादुर खान। और यहाँ पे जो बरेली में दबाया था वो भी कैंपबेल ने ही दबाया था। किसने दबाया था? कैंपबेल ने। कैंपबेल ने टोटल 2 को दबाया था, एक कानपुर वाला और एक बरेली वाला। एक कानपुर वाला, एक बरेली वाला, ठीक है। तो तुमको पूछेगा ऐसे, अगर पूछेगा कि कैंपबेल ने कहां कहां का, कैंपबेल ने कहां कहां का 2 जगह का 1857 का विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो तुम कौन सा मारोगे? एक तो तुम मारोगे कानपुर, दूसरा मारोगे इलाहाबाद और बनारस, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस कहाँ कहाँ का दबा था? एक इलाहाबाद, बनारस और कानपुर, मतलब यूपी साइड का। यूपी साइड का कौन दबाया था? यही तुम्हारा कैंपबेल, ठीक है। अच्छा, सॉरी, बरेली का दबाया था, इलाहाबाद का नहीं दबाया था, बरेली का। और इलाहाबाद और बनारस का दबाया था ऑनसेल। कौन दबाया था? ऑनसेल। इलाहाबाद का दबाया था और बरेली का। इलाहाबाद और बनारस का। बनारस का कौन दबाया था? ऑनसेल। ऑनसेल ने दबाया था, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस को कौन दबाया था? ऑनसेल ने दबाया था। पूरा नाम था कर्नल ऑनसेल, ठीक है। अब बिहार की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम था कुंवर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर से थे। और उसको जो दबाया था उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर। विलियम टेलर नाम करके एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसने इसको दबा दिया था, ठीक है। एक बार फिर से देख ले क्या? एक वाला में कंफ्यूज हो गए होगे, किसमें? कैंपबेल वाला में कंफ्यूज हो गए। तो कैंपबेल एगो बरेली था और एक और था कैंपबेल का, कौन सा?
कानपुर, बरेली और कानपुर, बरेली और कानपुर। कैंपबेल कहाँ कहाँ के था? बरेली और कानपुर, ये दोनों जगह का कैंपबेल ने दबा दिया था। ठीक है, तो अच्छा और कुछ देखते हैं। अच्छा एक चीज तुम समझोगे कि अगर 1857 की क्रांति ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई थी? अच्छा से देखो, ये तो तुमको बता दिया कि हर आदमी अपने अपने लिए लड़ रहा था ना, सब अपने अपने के लिए लड़ रहा था ना। मतलब लक्ष्मीबाई ये चाह रही थी कि उनका बेटा जो है, जो जो गोद लिया हुआ बेटा है, वो उनको गद्दी मिल जाए। नाना साहब जो है, उनको अगर अपना पेंशन का ये था, सब चीज को अपना अपना टेंशन था। अगर सबका उधर कोई दिक्कत नहीं होता तो कोई लड़ता क्या? मंगल पांडे मेन रूप से अगर सोचा जाए तो सबसे पहले एक देशभक्त के रूप में जागृत होकर के ये लड़े थे। ठीक है, और ऐसे भी देखो हम लोग के देश में हमेशा से ही होता आ रहा है। अंग्रेज को ये बात पता था कि जब तक यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता रहेगा तब तक हम लोग आराम से लड़ते रहो, लड़ावाते रहो और जीतते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन यहाँ पे सब इकट्ठा होकर के पूरा तरह से सब एक हो जाएगा, ठीक है, सब का सब एक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। जैसे अभी मान लो हम लोग को रोजगार नहीं देता है, बेरोजगार ही रखा हुआ है, सब कुछ करके रखा हुआ है, तो अगर नेता लोग ये सब चीज जानता है कि जब तक सब अलग अलग है, बांटते रहेगा कि ये वो है, ये वो है, ये ऐसे है, ये यादव है, ये वैसा है, ऐसे बांटते रहेगा, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, सब में बांटते रहेगा, तो कभी भी उसको पता है कि कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, सब मिलके एक हो जाएंगे, तब फिर देखो फिर क्या होगा। लेकिन वो रेवोल्यूशन हमको नहीं लगता कि जल्दी अब आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्या था। अच्छा ये सब मतलब उतना अच्छा से क्यों नहीं प्रभावित हो पा रहा था? क्योंकि उस समय सीमित संसाधन थे। जैसे मान लो कि भारत में आदमी के पास उतना गोले बंदूक से तो था नहीं, तो गोले बंदूक नहीं था तो किससे लड़ता था? काता से, तो फरसा से, यही सब सब चीज से लड़ रहा था। तो जब ये सब चीज से लड़ रहा था तो क्या हो रहा था कि कितना भी करेगा वो, मान लो गोली चलाएगा, तुम काता लेके यहीं पे रह जाओगे, पारोगे उससे? नहीं पारोगे। लेकिन फिर क्या होगा, जो भी अंग्रेज पकड़ाता था, मान लो कोई भी अंग्रेज अगर पकड़ा गया तब क्या करेगा फिर? उस समय थोचका उड़ा देता। ठीक है, हम लोग के यहाँ तो अगर देखो सांप पकड़ता है उसको तो मार के थोचका उड़ा देता है, वहां भी ये बोलता है आंखों फोड़ दो, फोटो खींच लेगा, नागिनियां आएगी काटने के लिए, बोलते हैं ना। उसी तरह वहां पे क्या हो रहा था, बोल रहा था कि जो भी अंग्रेजवा पकड़ाता है कहीं पे भी उसको एकदम जान से मार के खत्म करो। ठीक है, ये सब क्रांति में ऐसा हो गया था, पूरा तरह से एक आग जैसा फैल गया 1857 की क्रांति। अगर ये दबता नहीं है वो सब अंग्रेज अधिकारी के द्वारा तो उसी समय एक बहुत बड़ी सफलता मिलती भारत को, और सारे के सारे अगर नेता एक हो जाते उस समय तो उस समय बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी। लेकिन सब अलग अलग जगह से अलग अलग वे में लड़ रहे थे और इतना ज्यादा संसाधन नहीं था कि एक जगह फटाफट आकर के सब इकट्ठा हुए, मीटिंग हुए, जैसे आज होता है फ्लाइट से यहाँ गए, फ्लाइट से वहां गए, फटाफट एक जगह जाकर के मीटिंग हो, वैसा नहीं था तभी। कम संसाधन और उतना तरह से सब कुछ पूर्ति नहीं हो पाने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इस युद्ध में। ठीक है, इस विद्रोह में। ठीक है, और समझो जब ये विद्रोह शांत होने का मतलब पोजीशन में पहुंचा, शांत होने का पोजीशन में पहुंचता है तो क्या होता है कि जितना भी कुछ अंग्रेज सबको जो मार मार करके जो मारा था तो बहुत बुरी तरह से मारा था भारतीय लोग। ठीक है, भारतीय लोग जो मारा था तो बहुत बुरी तरह से मारा था। तो यहाँ से इधर का भी बहुत आदमी मारा, उधर का भी बहुत आदमी मारा। तो यहाँ से जब लास्ट सब जाने लगा कहाँ, इंग्लैंड जाने लगा, तो वहाँ की जो महारानी थी विक्टोरिया, क्या नाम था? विक्टोरिया। विक्टोरिया सब जब यहाँ पे देख रही थी बोले कि इस टाइप का मतलब ऐसा मारता है भारतीय सब, किसी का मार के कान तोड़ दिया है, किसी का पूरा मुंडिये नहीं सूझ रहा है, तुचक तुचक के मारा है सबको। तो वो बोले कि नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग उसके आदमी के साथ वहां पे उसके फीलिंग्स के साथ ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो मना की विक्टोरिया, बोले नहीं, अब जो होगा, अभी तक जो भी कर रहा है अंग्रेज वहां पे अपने से कर रहा है सब कुछ मैनेज, लेकिन अब वहां पे जितना भी चीज कंट्रोल में आएगा सब यहाँ से इंग्लैंड से कंट्रोल होगा। कौन बोले? विक्टोरिया रानी। रानी विक्टोरिया बोले कि अब यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे चीजों को। तो चीजों को जब यहाँ से कंट्रोल करेंगे तो बाकी सब चीज में जितना भी चीज होगा, नियति होगा, नीति होगा, सब चीज में हम चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, 1857 का विद्रोह में उसमें चेंजिंग लाएंगे। किसको बोला? वहां से अपना अंग्रेज का दूध से जितना भी उसका यहाँ पे काम कर रहा था वो सबको बोला। ठीक है, तो उसके बाद उसी के बाद यहाँ से वायसराय का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है, यहीं से वायसराय का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे अब अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।